हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपनी जो प्रश्नावली है 3.2, उसका जो है प्रश्नावली 3.2 का पहले का पहला सवाल। इस सवाल को अपन जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसको हल करके अपन ट्राई करेंगे कि एक बार क्या इसका मेथड है। ठीक है। अब आज की क्लास के बाद जो है मित्रों, आपको कंटिन्यू हर रोज जो है आधे घंटे से कम समय की क्लास नहीं मिलने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। मैंने बताया था आपको पहले भी कि भाई 10 तारीख या 7 तारीख के बाद आपको कंटिन्यू जो है रोज आधे घंटे की क्लास मिलेगी। ठीक है ना। तो कल से ही या परसों से ही आपको जो है आधे घंटे की रोज क्लास मिलेगी। अब समय थोड़ा सा चेंज हो गया है ना। कभी छह छह बजे भी मिल सकती है आपको क्लास, कभी 7 बजे मिल सकती है। कंटिन्यू रोज एक क्लास मिलेगी। कुल मिलाकर शाम को आप 7-8 बजे के आसपास देख लीजिएगा, रोज आपको नई क्लास मिल जाएगी, और वो भी लगभग आधे घंटे की। इतने दिन तो अपन कोई क्लास 15 मिनट की, कोई 12 मिनट की है, कोई 7 मिनट की, कोई 8 मिनट की, ऐसे खींच रहा था मैं। पर अब इसके बाद में आपको कंटिन्यू जो है क्लासेस मिलेगी हर रोज। नाइन्थ की भी रेगुलर देखने को मिलेगी, और 10th की भी रेगुलर देखने को मिलेगी, और आधे घंटे की तो मिलेगी ही मिलेगी। इससे ज्यादा भी हो सकती है, पर इससे छोटी क्लास नहीं होगी। तो थोड़ा सा जुड़ जाइए और अपनी कंटिन्यूटी बना लीजिए अपने इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। और पुरानी क्लासेस भी नहीं देखी है तो उन सभी को भी जाकर आप देख ले। कहां मिलेगी मित्रों? तो आप एस आज मैथमेटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और उस चैनल के पेज पर जाइए, और वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा क्लास 10th 25-26, यानी 2025-26। उसके अंदर आपकी जितनी भी पुरानी क्लासेस है वो सारी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर रखी है। सारी आपको बिना कुछ छेड़खानी किए, बिना कुछ परेशानी झेले, आपको सारी क्लासेस एक ही साथ में मिल जाएगी। तो ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए, और क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट। और कुछ भी हो, आपको क्लास देखते समय जो है ना इधर उधर ताका झाकी नहीं करनी है। ताका झाकी का मतलब पेपर बुक वगैरह कुछ नहीं, केवल बुक को खोल के रखना है और पेपर पेन को बंद कर दो बस। कुल मिलाकर सवाल पढ़ना है जो मैंने समझाया वो, और फिर जब तक सवाल अपन समझते हैं तब तक इधर देखते रहिएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया जाएगा, तब आप स्क्रीनशॉट या क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको बाद में उतारने पर, समझने पर वापस दिक्कत उत्पन्न न हो। ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा देखिएगा, और पुरानी जितनी भी क्लासेस है आप जाकर जरूर देखें। मैं गारंटी देता कि आपको अच्छी समझ में आएगी और आपके लिए फायदेमंद जरूर होगी। और शेयर कीजिएगा ताकि आपके जैसे जो भी विद्यार्थी है मेरे प्यारे, वो घर बैठे, अगर उनकी स्थिति नहीं है और घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है इस चीज का कुछ ना कुछ लाभ जरूर होगा। हालांकि जुड़ेंगे तो हमें तो लाभ होगा ही, पर उनको भी घर बैठे कुछ ना कुछ लाभ इस क्लास के माध्यम से, अपने जो भी सिलेबस पूरा मिलेगा आपको उसके माध्यम से आपको 100% लाभ मिलेगा। आप एक बार मौका दीजिए और सारी क्लासेस देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए अपन बात करते हैं आज प्रतिस्थापन विधि की। कुछ नया मेथड है, तो आज की क्लास रहेगी लास्ट अपनी एक 7-8 मिनट की। इसके बाद में कंटिन्यू आपको बड़ी क्लासेस मिलेगी। ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि क्या है? दो समीकरण दी हुई है, जिसमें से एक समीकरण को मानना है पहली और दूसरी को मानना है दूसरी। एक को मान लिया समीकरण एक, और सेकंड वाले को मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है अपने को? एक समीकरण उठानी है, दोनों में से जो छोटी हो। दोनों में से कौन सी समीकरण छोटी लग रही? देखो भाई, ये वाली। तो अपन ये उठाएंगे। समीकरण कौन सी है? ये 2। तो समीकरण 2 से सर छोटी ही क्यों, बड़ी ले सकते हैं? बिल्कुल सर, बड़ी समीकरण भी ले सकते हो, लास्ट में आंसर सेम आएगा, पर अपन छोटी लेंगे ताकि अपने सुविधा हो, तो इसलिए छोटी समीकरण उठानी है। क्लियर? चलिए। हाँ, अपने बड़ा नहीं बढ़ना भाई, छोटा ही रेडी है। तो समीकरण 2 छोटी है, तो ये उठा लिया अपन ने। इसको एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूं ऐसे। फिर आपको क्या करना है बेटा? जिसके गुणा में कुछ नहीं है और जो प्लस का है उसको इधर रखो, बाकी सबको उधर। तो देखो, x के गुणा में भी कुछ नहीं है, y के गुणा में भी कुछ नहीं है, और y किसका है? माइनस का। हमें इधर माइनस का नहीं चाहिए, हमें घाटा वाली चीज तो चाहिए ही नहीं, प्लस ही चाहिए, मुनाफा ही चाहिए। तो x को इधर रहने दो, और माइनस y को कहां भेज दो? उधर। तो पहले बराबर में क्या है? 4, और फिर माइनस का y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। आया क्या समझ में? जिसके गुणा में कुछ नहीं है उसको इधर रखो, अगर दोनों के गुणा में कुछ नहीं है तो प्लस वाले को इधर रखो। इसके गुणा में कुछ नहीं है और ये माइनस की भी नहीं है, तो इसको इधर रहने दिया, और माइनस वाई को उधर भेज दिया, किसका हो गया? प्लस का। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब पता करो, ये समीकरण 3 हमने बनाई किससे भाई? किससे बनाई? समीकरण 3 किससे बनाई? तो पता करो, समीकरण 3 बनाई सर हमने 2 से। तो जिससे बनाई है उसमें मान नहीं रखना है, जिससे बनाई है उसमें मान नहीं रखना है।
ठीक है ना, समझ गए इस चीज को। तो समीकरण 3 हमने बनाई 2 से, तो 2 में मान नहीं रखना है, किस में रखना है, 1 में। तो ऐसे लिखूंगा मैं, समीकरण 3 से मान किस में रखने पर बेटा, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, समझना ध्यान से। तो समीकरण 3 से मान हम रखेंगे 1 में। समीकरण 1 ये रही, क्या है, एक्स। एक्स का मान कितना है, देखो 4 प्लस वाई, तो यहां पर लिख दूं मैं 4 प्लस वाई, फिर प्लस का प्लस, और फिर वाई का वाई, और फिर बराबर में कितना चलेगा, 14 चलेगा। आया समझ में। 4 का तो 4 प्लस वाई, और वाई कितना वाई होगा, 2y, और बराबर में कितना चल रहा है बेटा, 14। तो इधर 2y को तो इधर ही रहने दो, और प्लस के 4 को उधर भेजो, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2y और 14 में से 4 गया, कितना बचा, 10 बचा। तो y का मान कितना आ गया, देखना बेटा, y बराबर 10। और ये जो इंटू वाली संख्या है कहाँ चली जाएगी, बट्टेवा में। कैंसिल किया, y बराबर कितना आ गया, 5। y का मान कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। समीकरण 2, 1 और 2 नाम दिया इसको, छोटी वाली उठाई, 2 थी छोटी, 2 से उठा लिया, जिसको प्लस का है उसको इधर रहने दो, और सी बाकी को उधर भेज दो, माइनस वाई को उधर भेज दिया। समीकरण 3 किससे बनाए, 2 से बनाए, तो 2 में नहीं रखेंगे मान, जिससे बनाए उसमें नहीं रखना। तो 3 हमने 2 से बनाए, 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो जहां पर x था, वहां पर समीकरण 3 से x का मान क्या आया, 4 प्लस वाई। तो इस x की जगह अपन ने लिखा 4 प्लस वाई, फिर प्लस का वाई, फिर प्लस का वाई, बराबर 14, बराबर 14। 4 के तो 4, प्लस का प्लस, y और y कितना y हो गया, 2y, प्लस के 4 को उधर भेजो, किसका हो गया, माइनस का। तो इधर तो 2y हो गया, 14 में से 4 गया तो 10 बचा, फिर इंटू वाले 2 कहाँ चल दिए भाई, बटेवा में। तो y का मान कितना हो गया, 5। आया क्या समझ में। चलिए, ये हो गया, y का मान हो गया 5। फिर हमने जो नई समीकरण बनाई है उसमें मान रखेंगे। नई समीकरण कौन सी बनाई भाई, 3 बनाई अपन ने। तो यहां पर जो है ना, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, x बराबर 4 प्लस वाई, ये लिखा मैंने, x बराबर 4 प्लस वाई का मान कितना है बेटा, देखो 5 है। तो x बराबर कितना आ गया, 9। तो अतः x बराबर तो हुआ 9, और y बराबर कितना हुआ, 5। आया क्या बेटा समझ में। जो भी मान निकाला उसको नई समीकरण जो अपन ने बनाई उसके अंदर पुट कर देंगे, तो दूसरे वाले का मान भी आ जाएगा। जांच कर सकते हो, x का मान 9, y का मान 5। देखो यहाँ पर x का मान तो है 9, ये 9 लिखेंगे, प्लस y का मान 5, 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसमें भी रख के देख सकते हैं, x का मान 9, y का मान 5, तो 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो भी सेम आ रहा। तो आप ऐसे आंसर को वहां पर रख कर इसकी जांच भी कर सकते हो। तो ये थी अपनी प्रतिस्थापन विधि। एक बार मैं इसको वापस थोड़ा सा स्पष्टली रिवाइज कर लेता हूं, फिर अपन क्लास को देंगे स्टॉप, और कल से ही अपन पढ़ेंगे अगले सवाल, और बड़ी बड़ी क्लासेस खींचने का प्रयास करेंगे। अर्धवार्षिक अपना कोर्स भी पूरा कंप्लीट करने का प्रयास अपन करने वाले हैं। ठीक है भाई, 2 समीकरण दे रखी है, पहली को पहला नाम दिया, दूसरी को दूसरा नाम दिया, दोनों में छोटी कौन सी है, ये वाली है, तो ये उठा ली अपन ने। ये देखो, फिर क्या करना है, जिसके गुणा में कुछ नहीं और जो प्लस की उसको इधर रखो, तो जिसके गुणा में कुछ नहीं इसके भी गुणा में, पर ये माइनस की तो माइनस वाले को इधर भेज दो, तो भेज दिया, प्लस की हो गई। ठीक भाई, यहां तक आइए समझ में। फिर अपन क्या देंगे, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, तो दे दिया भाई। अब जो भी समीकरण 3 हमने किससे बनाई, समीकरण 3 बनाई हमने 2 से, तो 2 में मान नहीं रखेंगे, जिससे बनाएंगे उसमें कभी नहीं रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्या इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वापस आंसर नहीं आएगा इससे। तो समीकरण 3 हमने बनाई 2 से, तो 2 में मान नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 1 में देखो x, यहाँ पर x की जगह 4 प्लस वाई, ये देखो x का मान 4 प्लस वाई, तो ये 4 प्लस वाई, फिर प्लस वाई, फिर प्लस वाई, बराबर 14, बराबर 14। ये y तो ये है, और ये y इस समीकरण का है। 4 का तो 4, y और y 2y, बराबर में 4 है, प्लस के 4 को उधर भेजा, माइनस का घटा लिया 10, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू और इंटू वाली संख्या कहाँ चल दी, बटे में भाग लगा, कितना आ गया, 5। तो y का मान 5 हो गया। अब y का मान 5 जो है समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, y का मान जो हमने नई समीकरण बनाई ना उसी में रखेंगे। आप तो किसी में भी रख सकते हो, पर जो नई बनाए उसी में रखना मैं बोल रहा हूं इसलिए। ठीक है, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई, y का मान 5, 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो अपना आंसर ये आ गया। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा,
ताकि अगली जो भी क्लासेस है वो भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हैंड टू हैंड रेगुलर आपको उपलब्ध हो जाए। मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।